हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बॉस? ठीक है, तो आइए, जब सही सलामत आप लोग हैं तो आप लोग के लिए मैं कुछ ऐसे मेजरमेंट लेकर के आए हैं जो आप लोग को मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट में कहीं छोटी छोटी सी चीज़ लेना होता है तो वहाँ पर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, और जब कंफ्यूज कर जाते हैं तो अक्सर हम उनके न्यूमेरिकल या मैथ गलत रहते हैं। तो आइए, आप जानते हैं कि चार्ज, आवेश, जिसका हम लोग एसआई मात्रक के रूप में कूलाम का इस्तेमाल करते हैं बॉस, लेकिन कभी कभी बच्चे सीजीएस मात्रक में जब चलाता है तो अक्सर हाँ कंफ्यूज कर जाता है। तो आइए, आज आप लोग के लिए कुछ ऐसा ही, यानी चार्ज, आवेश का जो सीजीएस यूनिट जो कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं या इलेक्ट्रॉन स्टैटिक यूनिट होता है, उसी मान को लेकर के आए हैं। और आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, इसलिए आज इस टॉपिक को जो लाए हैं आप जरूर याद कर लीजिएगा। इसमें मैंने कहीं किंतु परंतु मत कीजिएगा, एकदम याद कर लेंगे। जैसे कि देखा जाए बॉस, यानी कि एक कैलोरी, अब एक कैलोरी जो है देखा जाए अक्सर हम ऊष्मा में हम लोग जानते हैं कि कैलोरी और जूल में संबंध चलता है। अब यहाँ पर अक्सर हाँ आप लोग जो होते हैं एक कैलोरी इक्वल टू आप लोग बोलते हैं करीब करीब 4.2 यानी जूल होता है ना। ऐसे होता है इतना 4.184, लेकिन लेके चलते हैं 4.2 जूल, और एक जूल का मान होता है बहुत आपको जानते हैं 10 के पावर 7 अर्ग होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं। अगर अर्ग में बोलना रहे तो इतना से गुना कर दीजिएगा, ये अर्ग में चला जाएगा। इसी प्रकार से देखिए कूलाम, कूलाम तो अक्सर हाँ आप लोग हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन अगर कोई बोल दिया कि एक कूलाम का मान बताइए तो एक कूलाम का जब मान बोल देगा और एक लेना है आपको ESQ में लेना है तो याद कर लेंगे कि 3 गुना 10 के पावर 9 ESQ का मान हम लोग इस्तेमाल करिएगा। कब? जब याद किया सीजीएस यूनिट में अगर कहीं मानते हैं न्यूमेरिकल दे दिया या आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ दिया, हाँ ये सब क्वेश्चन क्या है हर जगह काम करते हैं, चाहे कोई जीएस का मामला हो, जैसे क्या टीचर के एग्जाम होने वाले हैं, पुलिस सिपाही का एग्जाम होने वाले हैं, दरोगा के एग्जाम होने वाले हैं, और बच्चे एग्जाम दे रहे हैं सभी, तो ये सब अक्सर हम ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, खास करके जनरल साइंस से। जैसे कि एक बोल्ट होता है, आप वो जानते हैं कि विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक बल, जिसका मात्रा बोल्ट होता है। अब बोल्ट में अक्सर हम होता है लड़के याद तो कर लेते हैं कि यानी V=IR होता है, लेकिन अगर मानते हैं कि ESQ में मान देता है तो याद करेंगे इसका मान हमेशा 3 × 10⁻³ ESQ होता है। और वही कभी कभी शक्ति, जिसका मात्रक आप लोग पावर को बोलते हैं वाट में, किलो वाट में, और वही कहीं देता है HP यानी हॉर्स पावर, जैसे कि मशीनों की शक्ति देखते हो हॉर्स पावर में ले जाती है। और 1 HP का मान जो होता है याद कर लेंगे हमेशा कि 746 वाट होता है। अब इसी में 1000 से अगर भागा दे दीजिएगा तो किलोवाट में चला जाएगा। जैसे मैथ में बच्चे छोटी छोटी कभी कभी होती चीजें, जैसे इंच सेंटीमीटर, तो याद करेंगे कि 1 इंच जो होता है 12 इंच का आप लोग बोलते हैं फीट होता है, लेकिन कहीं 1 इंच का मान अगर पूछ दिया तो याद करना बॉस 2.54 सेंटीमीटर होता है। और अगर कहीं सेंटीमीटर को इंच में बदलना रहे तो इसको यहाँ से भागा दे दीजिएगा। जैसे कि मैथ में आप यहाँ देखते हैं रेडियन, एंगल का एसआई मात्रक रेडियन बोलते हैं, ऐसे डिग्री ज़्यादा प्रचलित होता है, लेकिन अगर रेडियन का मान अगर बोलता है तो देखिए 57 पॉइंट समथिंग डिग्री लीजिएगा, यानी 57 डिग्री के बाद मिनट रहे सेकंड रहे तो उसको आप बदल करके अक्सर हाँ यही चुनिएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखा जाए, कहता है एक एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर को देखा जाए ऐसे अगर मानते हैं कि आप कहते हैं डाइन प्रति वर्ग सेंटीमीटर में मानते हैं तो 1.01 × 10⁻6 डाइन प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। अगर मीटर में बदलना रहे एक ऐसे भागा दे दीजिएगा, ठीक है। अब इसी तरह से पाउंड, जैसे कि आप लोग बोलते हैं FPS सिस्टम, एक होता है CGS सिस्टम, एक होता है FPS फुट पाउंड,
अब पाउंड में लड़कन करवा जाता है तो पाउंड में याद कीजिएगा कि 453.5 ग्राम को कहते हैं 1 पाउंड कहते हैं। इसी तरह से ओम तो अक्सर यहाँ देता है वोल्ट एम्पियर में बोलते हो, लेकिन कहीं चार्ज के रूप में अगर व्यक्त करने का है बेटा तो याद करना कि 1 ओम जो होता है 1.11 × 10⁻12 ESE होता है। तो बताइए आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। ओके।